पवन बेनीवाल की बात हो रही है। कुमारी शैलजा ने उनके पक्ष में प्रचार किया है। कुमारी शैलजा ने बीजेपी और इनेलो पर निशाना साधा। बीजेपी से जनता परेशान है, ये कुमारी शैलजा का कहना था। बीजेपी को जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। अभय चौटाला ने क्यों दिया इस्तीफा, लोग पूछ रहे हैं। ये भी कुमारी शैलजा ने कहा। वो खास बातचीत हम आपको सुनाते हैं। माहौल आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी उनके सामने आ रही है। आज क्या कारण है कि बीजेपी के कोई भी लोग लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जहां आप बहुत सारी पुलिस देखेंगे, आपको पता होगा कि कोई बीजेपी का या तो कैंडिडेट या कोई कोशिश कर रहा है, पर लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। इतनी महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी को आपने हर तरह से वंचित रखा है। किसान को, अन्नदाता को सड़क पर कर दिया है। लोगों का कारोबार ठप हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी लोगों के बीच में नहीं जाने लायक। रही बात लोकदल की, लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। कारण जो भी दिए आज उनसे पीछे हट रहे हैं। किसान अभी भी आंदोलन कर रहा है। तो कारण क्या था? क्या आप केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ वोट नहीं देना चाहते थे, अविश्वास प्रस्ताव पर? ये सारी बातें। आप पहले दिन से यहाँ पर हैं, चुनाव की हवा कुछ बदली है? क्योंकि काफी लोग शुरुआत में कहते रहे कि गढ़ है इनेलो का, अभय चौटाला का ही गढ़ है। देखो, ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि अभी तक एक भ्रम रहा यहाँ, लेकिन पिछली बार वो भी सामने आ गई बात। लोकदल की केवल एक सीट आई और वो यहाँ से आई, इसलिए कहते थे। लेकिन समय बदलता है। देखो, अब युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ पर विकास के कार्य चाहिए। महिलाओं को, आप हैरान होंगे, आप बेशक हमारे जाने के बाद बात करिए, लड़कियां इतना पढ़ लिख गई हैं, उन्हें भी नौकरियां चाहिए। तो बहुत सी बातें और दुनिया अब बदल रही है। पहले लोकदल जो दमन की राजनीति करता था, अब वो बात नहीं। क्या किसान आंदोलन मुद्दा रहेगा? अगर किसान आंदोलन मुद्दा रहा तो क्या अभय को इसका फायदा मिलेगा या आपकी पार्टी को भी? चूंकि पवन बेनीवाल भी किसानों का हवाला देकर आपकी पार्टी में आए थे। देखो, हाँ, पवन बेनीवाल आए थे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और किसानों का मुद्दा आज के दिन बहुत ही जीवंत मुद्दा है। पर लोकदल की अगर हम बात करें तो क्या ये समझते हैं कि एक एमएलए इनका अभी भी थे तो किसान को क्या फायदा दिया इन्होंने? क्या उनकी आवाज़ उठाई? क्या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तब आप बोले किसानों के लिए? वो तो हुआ नहीं है। अब एक नुमाइंदा जो था, उन्होंने अपनी भी सीट छोड़ दी। किसानों को क्या फायदा? और किसान आंदोलन जो है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन है। वो कोई लोक दल के एक नुमाइंदे के ऊपर निर्भर नहीं है। आप बार बार ये कहते हैं कि उनके अलावा सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसमें कांग्रेस भी और गठबंधन भी। देखो, अपनी क्लेम तो करेंगे, लेकिन मूल बात ये है कि ये उपचुनाव उन्होंने क्यों थोपा है एलनाबाद के ऊपर। बाकी नेता भी कांग्रेस के आ रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। बात ये भी है कि आपकी पसंद के उम्मीदवार हैं, इसलिए कुमारी शैलजा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। नहीं, देखो, जो कांग्रेस का कैंडिडेट होता है वो हमारी सबकी पसंद होता है, चाहे यहाँ हो या और कहीं भी हुआ हो या आगे हो। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सबका उम्मीदवार है और सब मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं जिम्मेवारी समझती हूँ। मैंने तो बड़ौदा में भी किया था। आखिरी सवाल मेरा, जींद को लेकर कहा गया कि कुमार सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया गया, इस तरह की बातें आई। और बड़ौदा को लेकर कहा गया कि हुड्डा साहब का गट गया। ऐसा तो नहीं कि गुटबाजी का आप लोगों को नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ जाएगा? नहीं, और आपकी परीक्षा के तौर पर क्या देखा जाए इस चुनाव को? नहीं, परीक्षा तो खैर देखो, हर चुनाव जो होता है वो एक चुनौती होता है और हमारे सबके लिए होता है। हर चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। तो मैं हमेशा हर चुनाव को यही समझती हूँ कि उस समय के जो हालात हैं उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की राजनीति में हमें उसको इतना संकीर्ण सोच से देखना चाहिए किसी भी चुनाव को। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कोई बड़ा कार्यक्रम रहेगा हरियाणा कांग्रेस का? नहीं, हम तो करते आ रहे हैं। सब लोग हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं, दूसरे लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। हमें कोई इस तरह का शो करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत होगी क्योंकि अभी तक वो ज़मीन पर उतरे ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। तो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को आपने सुना, जिनका कहना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। गठबंधन पर भी उनकी ओर से निशाना साधा गया है और अभय पर भी उनकी ओर से वार किया गया। कैमरा पर्सन जसवीर मलिक के साथ में ज्योति सांगवान, एलनाबाद, खबरी अभी तक।